जरा सोचिए, कैमरा ऑन नहीं करना है, अपनी आवाज भी रिकॉर्ड नहीं करनी, और तो और घंटों की एडिटिंग से भी छुट्टी, और फिर भी एक पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो बनकर तैयार, वो भी सिर्फ एआई की मदद से। सुनने में कमाल लगता है ना? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। देखेंगे कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक फेसलेस यानी कि बिना चेहरे वाला यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जा सकता है। तो सीधा सा सवाल ये उठता है, क्या एआई वाकई में ये सब कुछ कर सकता है? मतलब एक वायरल वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर उसे एक दमदार आवाज देने और फिर उसे एडिट करने तक? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और ये प्रोसेस अब इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। तो चलिए आज इस पूरे एआई कंटेंट क्रिएशन के तरीके को समझने के लिए एक बिल्कुल साफ और सीधे 3 स्टेप ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज के दौर में, मतलब अगर हम फ्यूचर को देखें, तो एक फेसलेस चैनल का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये शायद वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, जब हम फेसलेस चैनल बोलते हैं ना, तो कई लोगों को लगता है कि बस कोई बेजान रोबोटिक सा कंटेंट होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कामयाब फेसलेस चैनल, उसकी भी अपनी एक पहचान होती है, एक मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक खास स्टाइल होता है, और सबसे जरूरी, वो ऑडियंस को कुछ वैल्यू देता है। फर्क बस इतना सा है कि कैमरे के सामने कोई चेहरा नहीं दिखता, लेकिन चैनल की जो पर्सनैलिटी है वो उतनी ही जरूरी है। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्क्रिप्ट। किसी भी शानदार वीडियो की नींव उसकी स्क्रिप्ट ही होती है, और हमारा एआई का सफर यहीं से शुरू होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्क्रिप्ट ही हर सफल वीडियो की असली रीढ़ होती है। एक अच्छी स्क्रिप्ट ही ऑडियंस को आखिर तक वीडियो में बांध कर रखती है और उन्हें वीडियो शेयर करने पर मजबूर करती है। और स्क्रिप्टिंग के लिए हमारा सबसे पावरफुल टूल है चैट जीपीटी। ये सिर्फ राइटर के ब्लॉक को ही नहीं तोड़ता, बल्कि किसी भी आइडिया को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ढालकर मिनटों में पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर सकता है। लेकिन चैट जीपीटी से बेस्ट रिजल्ट्स निकलवाने का एक सीक्रेट है, और वो है एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट। मतलब उसे सही तरीके से कमांड देना। एक अच्छे प्रॉम्प्ट में ये सब होना ही चाहिए। सबसे पहले एक वायरल हुक जो देखते ही ध्यान खींच ले, फिर एक क्लियर इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट को अलग अलग हिस्सों में बांटना, कहानी सुनाने का एक अंदाज डालना, ऑडियंस से जुड़ने के लिए बीच बीच में सवाल पूछना, और हाँ, आखिर में एक मजबूत कॉल टू एक्शन। जब आप एआई को ये पूरा स्ट्रक्चर देते हैं ना, तो वो आपको एक शानदार स्क्रिप्ट लिख कर देता है। बहुत बढ़िया, तो अब स्क्रिप्ट तैयार है। अगला स्टेप क्या है? अब इस लिखे हुए टेक्स्ट में जान डालने का समय है। इसे एक आकर्षक और इंसानी आवाज देनी है। ये है हमारा दूसरा कदम। वॉइस ओवर के लिए मार्केट में जो बेस्ट टूल है वो है 11 लैब्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत है एकदम नेचुरल और इमोशन से भरी एआई आवाजें बनाना। मतलब ऐसी आवाजें जो सुनने में शायद ही एआई की लगती हैं। अब इस मार्केट में 11 लैब्स अकेला खिलाड़ी नहीं है। फिश ऑडियो जैसे शानदार प्रतियोगी भी हैं जो कम कीमत में अच्छी क्वालिटी देते हैं, और चैटरबॉक्स जैसे फ्री ओपन सोर्स ऑप्शन भी मौजूद हैं। लेकिन जब बात आती है आवाज के रियलिज्म की, मतलब कितनी असली लगती है, तो 11 लैब्स आज भी सबसे आगे है। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। अगर चैनल से कमाई करने का इरादा है, तो 11 लैब्स का फ्री प्लान बिल्कुल काम नहीं आएगा। वो सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, और उसमें एक ऑडियो वाटरमार्क भी होता है। यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन और किसी भी तरह के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेड लाइसेंस लेना ही एकमात्र रास्ता है। ओके, तो स्क्रिप्ट हो गई, वॉइस ओवर भी तैयार है। अब आता है फाइनल और सबसे मज़ेदार हिस्सा, इन दोनों को विजुअल्स के साथ मिलाकर एक पूरा वीडियो बनाना। और ये है हमारा तीसरा स्टेप, एआई एडिटर। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपकट का स्क्रिप्ट टू वीडियो फीचर। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ये एक ऐसा एआई टूल है जो आपकी पूरी स्क्रिप्ट को पढ़कर उसके हिसाब से स्टॉक फुटेज, वॉइस ओवर और सबटाइटल्स के साथ एक पूरा वीडियो खुद ही बना देता है। और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। बस अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है, एक एआई आवाज चुननी है, स्मार्ट जनरेशन पर क्लिक करना है, और बस एआई बाकी का काम खुद कर देगा। और अच्छी बात यह है कि बाद में हर क्लिप, टेक्स्ट और ऑडियो को अपने हिसाब से बदलने का पूरा कंट्रोल भी आपके पास होता है। ठीक है, तो हमने टूल्स की बात तो कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नियम। क्योंकि YouTube पर एआई कंटेंट का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है।
ये वो सवाल है जो हर एआई क्रिएटर के दिमाग में घूमता है। क्या एआई से बने वीडियोस को मोनेटाइज किया जा सकता है? क्या ये सुरक्षित है? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं। यूट्यूब की नीतियां बिल्कुल साफ है। पहली बात, ये बताना जरूरी है कि कंटेंट एआई से बना है। दूसरी बात, चैनल को कम मेहनत वाले, बार बार दोहराए जाने वाले कंटेंट से भरना मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ है। तीसरी बात, वीडियो में ऑडियंस के लिए कोई असल वैल्यू होनी चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, 11 लैब्स जैसे टूल्स के लिए कमर्शियल लाइसेंस तो होना ही चाहिए। और ये स्लाइड ये बहुत ही अच्छे से समझाती है कि हम पूरी तरह से एआई पर निर्भर क्यों नहीं हो सकते। देखिए, जो एआई डिटेक्टर्स होते हैं ना, वो दो चीजें पकड़ते हैं। पहली है परप्लेक्सिटी, यानी टेक्स्ट कितना कॉम्प्लेक्स या अनप्रेडिक्टेबल है। और दूसरी है बर्स्टीनेस, यानी छोटे और लंबे वाक्यों का इस्तेमाल कैसे किया गया है। अब होता क्या है कि एआई का लिखा टेक्स्ट वो एक मशीन की तरह एक ही लय में सपाट सा होता है, जबकि हम इंसान जब लिखते हैं तो उसमें एक रिदम होती है, उतार चढ़ाव होता है। इसीलिए कहते हैं कि एआई से जो भी स्क्रिप्ट मिले उसे एक बार इंसानी नज़र से देखना, उसे थोड़ा बदलना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि एआई को एक असिस्टेंट या एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, अपनी क्रिएटिविटी के बदले में नहीं। असली कामयाबी तभी मिलती है जब इंसानी सोच और एआई की ताकत मिलकर काम करते हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर स्क्रिप्ट लिखने से लेकर आवाज देने और वीडियो एडिट करने तक का काम एआई कर रहा है, तो फिर भविष्य के कंटेंट क्रिएटर की भूमिका क्या होगी? उनका नया काम क्या है? सोचने वाली बात है ना?